हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सब यार। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार सारे बच्चे जरा हाथ का टाइप कर दें, क्योंकि काफी देर से ट्राई कर रहे थे क्लास स्टार्ट करने की, क्लास स्टार्ट हो नहीं पा रही थी। ठीक है, सारे बच्चे जरा एक बार हाथ का साइन टाइप करें। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं, जल्दी से। सही स्माइल प्लीज। नहीं बेटा, तुम्हारी ना बहुत गलत बात है ये। ठीक है, नया चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है और तुम अपना ही लॉस करते हो। बहुत घटिया और बहुत ही नीच हरकत होती है तुम्हारी ये। जब भी आप चैप्टर के बीच में इंटरप्ट करके बार बार डिस्टर्ब करते हो कि एसएचएम मत पढ़ाओ, एसएचएम छोड़ दो, मत पढ़ाओ, आप अगला अगला आर्टिकल कराओ, ये कराओ, वेब कब स्टार्ट होगा, वेब कब स्टार्ट होगा। ये तुम अपना ही नुकसान करते हो। बहुत गलत आदत है आपकी। आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम यू। मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ठीक है, बिल्कुल भी मैं आपसे इस चीज को लेके खुश नहीं हूं। ठीक है, अगर ऐसा ही होता है तो बेटा दिस विल बी द माई। बोलना नहीं चाहिए मैं। अगर ऐसे नीट के बच्चे ऐसे होते हैं तो मेरे को अगले साल नहीं पढ़ाना नीट में। ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ाना अगले साल। मैं जेई में चला जाऊंगा वापस। ठीक है, अगर नीट वाले बच्चे ऐसे होते हैं तो। ठीक है, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोई इंपॉर्टेंट सवाल आपको करा रहा हूं। ठीक है, और आप उस चीज को लेके जो है टाइप करते हो यार। कोई बाहर का बच्चा देखेगा तो सोचेगा कितने खराब बच्चे हैं नीट के। ठीक है, कोई इसको यूट्यूब पे मत डाल देना बेटा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो चलो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है भाई, जिसका नाम है वेव। ठीक है, वेव क्या है इस चैप्टर में? ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले ठीक है सर जी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग है बाकी चैप्टर से। ठीक है, तो पहले आपको अपना दिमाग को थोड़ा सा इस चैप्टर के हिसाब से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। इस चैप्टर की खासियत यह है कि ये चैप्टर पूरा फॉर्मूले पे टिका हुआ है। अरे बात, पूरा चैप्टर पूरा फॉर्मूले पे टिका हुआ है। अरे बात समझ में? जो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से बस आपको उसी पे फोकस करना है, बाकी बस देखना है। अरे बात समझ? बाकी बस आप देखते रहना बस। ठीक, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। हर क्वेश्चन को करने का अपना एक अलग तरीका होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। हर क्वेश्चन को करने का अपना अलग तरीका होगा। बस आपको उस तरीकों पे फोकस करना है। बाकी बस क्लास अटेंड कीजिएगा, यहां से सुनिएगा, यहां से निकाल दीजिएगा। आरी बात समझ में? सीरियसली बता रहा हूं, चैप्टर है ही ऐसा। इस चैप्टर बीच बीच में अगर कोई डेरिवेशन आते हैं, आप उस डेरिवेशन को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आपका सारा ध्यान होना चाहिए कि इस प्रोफाइल के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। अरे बात समझ में? ये मैं तुझे सबसे बढ़िया मेथड बता रहा हूं चैप्टर को पढ़ने का, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे इस तरीके से आप पढ़ोगे, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। हर जगह फील लेने की कोशिश मत करना, मैं पहले बोल देता हूं। मैं हर जगह इस चैप्टर फील लेने की कोशिश मत करना। जहां फील की आवश्यकता होगी वहां हम लोग बोलेंगे भाई साहब कि चलो यहां इसके फील ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, बोले सर ठीक है ये चैप्टर है वेव। बोले सर वेव चैप्टर है क्या? मैंने कहा हाँ भाई साहब, हल्की फुल्की मैं यहां पर इसकी पीपीटी वगैरह भी लेके आ गया हूं। ठीक है सर जी। बोले वेव वाला चैप्टर है क्या? मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं, सीधी सी बात है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक रस्सी है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ, मान के चल मेरे पास कोई एक रस्सी है। ठीक है भाई, एक रस्सी है। रस्सी को मैंने इधर से झटका मारा। ठीक, ये आप सब लोग जानते हो। एक छोटे से एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, नोट्स मत लिखना, बस ये आप केवल सुनते जाओ। सपोज मान के चल ये एक रस्सी है। ठीक है भाई साहब, एक रस्सी है। इस रस्सी को मैंने यहां से झटका मार दिया, ऐसे पकड़ के झटका मार दिया ऐसे। ठीक, रस्सी ऐसे पकड़ के झटका मार दिया। तो अब सब लोग जानते हो रियल लाइफ में क्या होता है। ये जो पूरा पैटर्न है ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है ऐसे, आगे की तरफ शिफ्ट होता है ऐसे, आगे की तरफ शिफ्ट होता है ऐसे। बेटा इसको सलीम भैया स्टाइल में पढ़ते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं 12 सालों से। यही मेरा सीक्वेंस है, और अगर कहीं आपको सेम सीक्वेंस देखने के लिए मिले तो समझ जाइएगा यहीं से देखा गया है, यहीं से कराया गया है। ठीक, पिछले साल के नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा यहां पर, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फायदा मिले। 2024 का भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपको दिख जाएगा कि हाँ सलीम भैया इस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। ठीक, तो मतलब तो ऐसे समझ, एक रस्सी है, रस्सी को मैं ऐसे झटका मार दूं तो पूरा का पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट होता है। क्या रस्सी आगे भाग रही है क्या? नहीं, रस्सी आगे नहीं भाग रही है। रस्सी आगे नहीं भाग रही है। मैं ऐसे अगर झटका मारूंगा तो पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट होता है। रस्सी तो वही की वही है। इसका मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन रस्सी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं रस्सी वाला, कि मैंने बोला भाई साहब यहां से मैंने एक हल्का सा यहां पे झटका मार दिया और झटका मार के छोड़ दिया, तो ये पैटर्न तुम्हारा आगे की तरफ भागेगा। अब ये केवल पैटर्न, इसमें कोई फिजिक्स ढूंढने की कोशिश मत करना। अब इसको रियल लाइफ में देखने की कोशिश करना।
ठीक, कि फिजिक्स इसकी जो अंदर की फिजिक्स तो बाद में देखेंगे, अभी तू ही देखना भाई साहब, एक रस्सी मैंने उसमें झटका मार दिया, जैसे ही झटका मारूंगा पूरा का पूरा पैटर्न आगे की तरफ जाएगा। मैंने बोला इसके बाद सपोज ये पैटर्न तुम्हारा यहां पहुंचा, इसके बाद सपोज तुम्हारा पैटर्न यहां पर पहुंचा, इसके बाद सपोज तुम्हारा पैटर्न यहां पर पहुंचा, इसके बाद सपोज तुम्हारा पैटर्न यहां पर पहुंचा। ये पैटर्न तुम्हारा आगे की तरफ ऐसे भाग रहा है, आगे की तरफ ऐसे भाग रहा है। क्या रस्सी आगे भाग रही है क्या? नहीं। क्या रस्सी आगे भाग रही है क्या? नहीं, रस्सी तो वहीं की वहीं है, लेकिन पैटर्न तेरा आगे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। बोले बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ऐसा कह दूं कि एक तरह से एनर्जी दौड़ रही है? हाँ सर बिल्कुल सही बात कह सकते हो, एनर्जी भाग रही है, बस तू सुनता चल सुनता चल। बोले एनर्जी भाग रही है? बोले हाँ सर जी एनर्जी भाग रही है। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी दौड़ रही है। क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? बोले हाँ सर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बोले कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? बोले भाई यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। मैंने कहा ठीक है, लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रही है। बोले बिल्कुल सही बात है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अरे बात समझ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का ट्रांसफर नहीं है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर है, केवल एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी वेव एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती जा रही है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर है। आरी बात समझ में क्लियर है? अब ये तो मैंने तेरे सामने एक एग्जांपल लिया, लेकिन वेव के एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसा एक एग्जांपल ये हो गया, मैंने कहा ठीक है, एक एग्जांपल हो गया तेरा साउंड का। मैंने यहां से बोला मान लीजिए ऑफलाइन क्लास होती, मैंने यहां से बोला मान लीजिए ऑफलाइन क्लास होती, तो ऑफलाइन क्लास में तू बैठा होता सामने, बोले हाँ सर जी बैठा होता, तो मैं जो भी बोलता तू सुनता वहां पे, बोले हाँ सर सुनता। तो क्या मैं ऐसा कह दूं मैं जो भी बोल रहा हूं वो भी तो एक तरह से एनर्जी ही है, जो कहीं ना कहीं साउंड के फॉर्म में तेरे कान पे जा रही है? बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, मैंने यहां से बोला तुझे वहां पे सुनाई दे गया, तो सुनाई दिया, मैंने कुछ बोला यहां से तुझे वहां पे सुनाई दे गया, तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से लेकर वहां पर भी हो रहा है। क्या पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है? क्या पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है? अरे बात यहां एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। उसी प्रकार से एक और अच्छा एग्जांपल, जो सूरज से लाइट आती है, ठीक, वो भी एक तरह की वेव है, वो भी एक तरह की वेव है। भाई सूरज वहां पर है, सूरज की रोशनी यहां पर आ गई, तो क्या सूरज के पार्टिकल थोड़ी ना आ गए चल गए यहां पर? सूरज ने थोड़ी ना अटैक कर दिया, सूरज तो वहीं पर ही है, तो इसका मतलब वहां से भी लाइट आई है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं। तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल को कोई भी ट्रांसफर नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब कि भाई हमारा वेव मोशन है, या वेव दौड़ रही है, या वेव मोशन में है। आरी बात समझ में? अब जब बहुत सारे फिनोमेना हमने अपने सामने देखे, तो फिर हमने सोचा यार क्या करें यार, फिर तो वेव को क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे क्लास होती है, एक क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बायोलॉजी अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बॉटनी अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं। आरी बात समझ में? तो इसका मतलब मैंने उनको क्लासिफाई कर लिया कि भाई जिनकी मैथ्स अच्छी है वो यहां जाओ, जिनकी बायोलॉजी अच्छी है वो यहां जाओ, जो गेम्स में अच्छे हैं वो यहां जाओ, जो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं वो यहां जाओ। तो जैसे मैंने क्लासिफाई कर लिया, बिल्कुल उसी प्रकार से हमने यहां पर वेव को भी क्लासिफाई कर लिया है अलग अलग पार्ट में। बोले कितने अलग अलग पार्ट में मेरे भाई? इसलिए यहां पर बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। ये सुनना है आपको, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं, मतलब दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, लिखना भी नहीं है बेटा, कोई आपसे नहीं पूछता क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, बस आप सुनते चलो। बोले ठीक है सर जी, वो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से आपको यहां पर बता देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में। बोले भैया ऐसा समझो, जो हमें पढ़ना है, पहले तो हमें जो पढ़ना है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। वेव के हमने हमारे सिलेबस में 4 टुकड़े करे, एक है वेव ऑन स्ट्रिंग, एक है साउंड वेव, एक है वेव ऑप्टिक्स, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले मैं अपने हिसाब से, मैं आपको अपने चैप्टर के हिसाब से बता देता हूं किस हिसाब से हमको पढ़ना है। वेव वाला चैप्टर के हमने 4 टुकड़े कर लिए। एक पार्ट हमने रख दिया वेव, जो है वेव ऑन स्ट्रिंग में, एक है आपका साउंड वेव, एक है वेव ऑप्टिक्स, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चारों ही वेव का ही चारों ही वेव का हिस्सा है। अभी हम लोग ये वाला पोर्शन हम 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हैं, और वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, ये हमारा हो गया वेव का क्लासिफिकेशन। उसके बाद अब बात आई, बोले सब वेव का क्लासिफिकेशन ये तो हो गया हमारा उस हिसाब से जो हमको करना है, जो हमको 11th और 12th क्लास में पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब बात आई, बोले सर हमने वेव का जो क्लासिफिकेशन किया वो अलग अलग तरीके से किया। बोले अलग अलग तरीके से मतलब? मैंने कहा सबसे पहला तरीका तू मान के चल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीडियम। बोले ऐसी वेव जिसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोगों ने बोल दिया मैकेनिकल वेव, और जिसको आवश्यकता नहीं होती है उसको हमने बोल दिया नॉन मैकेनिकल वेव। बस इधर से सुन, इधर से निकाल, सुनता चल। अच्छा, बोले मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है? मतलब मैकेनिकल वेव का एग्जांपल जैसे कि वेव ऑन स्ट्रिंग हो गई,
जैसे कि साउंड वेव हो गया, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग हुई, मैंने आगे झटका मारा तो क्या हो रही, पूरा का पूरा वेव पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसको हमने मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में रख दिया। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब नॉन मतलब नहीं आवश्यकता है, किसकी, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी वेव को हमने बोल दिया नॉन मैकेनिकल वेव, जिसका बढ़िया एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सूरज से जो लाइट आती है वो बीच में चाहे मीडियम हो या ना हो, धरती पे तो आ ही जाएगी। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया मेरे भाई, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है भाई साहब, हमारा पेट फिर भी नहीं भरा, हमारा सोचा हमारा मन नहीं भरा, हमने कहा हम तो और करेंगे। फिर हमने क्लासिफिकेशन किया एनर्जी के बेसिस पर। एनर्जी के बेसिस पर हम लोगों ने दो तरह के क्लासिफिकेशन किया, एक होता है ट्रैवलिंग वेव, एक होता है स्टेशनरी वेव। ट्रैवलिंग वेव का मतलब नाम से ही सुनना, इन सारे आर्टिकल्स को नाम से उठाना। ट्रैवलिंग वेव का मतलब है ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग मतलब दौड़ रही है। वेव अगर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब ट्रैवलिंग वेव। जैसे कि रस्सी थी, मैं झटका मारा, पैटर्न पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो रहा है, पैटर्न पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो रहा है। तो तू बोल सकता है कि सर वेव दौड़ रही है, भाग रही है वेव, तो ये तुम्हारी प्रोग्रेसिव वेव होगी या तुम्हारी ट्रैवलिंग वेव होगी। उसी प्रकार से एक और पार्ट था स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसको नाम से उठाना। स्टैंडिंग का मतलब होता है रुका होना, जैसे मैं स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया मैं। स्टेशनरी का मतलब भी होता है खड़ा होना। तो इसका मतलब स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है अगर सपोज आपकी वेव एक तरह से रुक गई है, किसी दो पॉइंट के बीच में फंस गई है, इसको मैं देसी भाषा में बोलूंगा फंसी हुई वेव, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई स्टैंडिंग वेव। जो आप पढ़ते हो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, रस्सी फिक्स एट बोथ एंड, रस्सी फ्री एट बोथ एंड, ये वाला पार्ट आपका इस तरफ जाएगा। ये दोनों पार्ट बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं ऐसे ही आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं। अभी हमारा जो चैप्टर उठता है वो उठता है इस बात को लेके कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब सर बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैं यहां पे फ्रेश तरीके से लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन हमने लिख रहे हैं क्या बोले सर, नोट्स बिल्कुल मत लिखना बेटा, बिल्कुल नोट्स मत लिखना। बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये अभी हमको पढ़ना है, अभी केवल ये पढ़ना है। क्या सर बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब हमने इसके दो पार्ट में टुकड़े किए। एक बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक सर, क्या होता है ट्रांसवर्स वेव, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव? तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ट्रांसवर्स वेव का मतलब है, ध्यान से समझना, कि सर एक जगह से दूसरी जगह अगर वेव जा रही है तो पार्टिकल का जो भी मोशन होगा वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई ट्रांसवर्स वेव। अरे बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल तेरे नाच रहे हैं, पार्टिकल तेरे ऑसिलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, ट्रांसवर्स वेव। सारे बच्चे टाइप करके बताएं व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। बोले जिधर वेव जारी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहे हैं तुम्हारे, ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं तुम्हारे, नाच रहे हैं, पार्टिकल तुम्हारे क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हमको पढ़ना है, वेव ऑन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। सर इसमें कैसा हुआ, सर इसके फील दिलाओ। मैंने कहा देख फील समझ, तू ऐसे समझ, मान ले मैं तुझसे ऐसा बोलूं कि भाई ये एक वेव है और ये एक रस्सी है, रस्सी है, मैंने इसमें ऐसे झटका मार दिया, जैसे ही झटका मारूंगा ये पैटर्न आगे की तरफ जाएगा। ठीक है सर, ये पैटर्न की तरफ जाएगा मेरे भाई, ये पैटर्न आगे की तरफ जाएगा। बोले ठीक है सर, ये पैटर्न आगे की तरफ जाएगा। जैसे ही ये पैटर्न आगे की तरफ जाएगा तो मैंने यहां पे कुछ पॉइंट मार्क कर दिए। मैंने बोला यहां पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है यहां पर बी, एक पॉइंट है सपोज यहां पर सी। मैंने यहां पे 3 पॉइंट मार्क कर दिए। अभी तीनों पॉइंट सन्नाटे में जी रहे हैं, अभी तीनों पॉइंट सन्नाटे में जी रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर के बाद अगर मैं ऐसा बोलूं ये वेव आएगी 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 आएगी, सपोज ये वेव इस प्रकार से यहां पहुंची, ये पैटर्न पूरा आगे शिफ्ट हो रहा है। बोले हाँ सर आगे शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सर ये ए वाला पॉइंट तुम्हारा कहीं यहां पर पहुंच गया और जो बी वाला पॉइंट था मेरे भाई तेरा कहीं यहां पर पहुंच गया, कहीं यहां पर पहुंच गया, इस जगह पर। ठीक है सर जी, ओके। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर बोल सकता है कि सर ए वाला पॉइंट तुम्हारा कहीं यहां पहुंच गया, बी वाला पॉइंट तुम्हारा कहीं यहां पर पहुंच गया, ऐसे। ए वाला पॉइंट तुम्हारा कहीं यहां पहुंच गया, बी वाला पॉइंट तुम्हारा कहीं यहां पर पहुंच गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है। तो ध्यान से देख, पहले ए वाला एक्स एक्सिस पे था, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, बी वाला भी एक्स एक्सिस पे था। अब ए वाला किधर पहुंच चुका है, ध्यान से देख, तेरे को यहां पे साफ साफ दिख रहा होगा सर जो हमारा ए वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ पहुंच गया, ये तेरी एक्स एक्सिस होगी। देख ए वाला पार्टिकल जो पहले नीचे था वो ऊपर की तरफ पहुंच गया, बी वाला भी ऊपर की तरफ पहुंच गया, दोनों ऊपर जा रहे। क्या ए वाला आगे चला गया? अगर ये पैटर्न आगे गया तो ए वाला पार्टिकल क्या आगे गया?
नहीं गया। क्या ए वाला पार्टिकल पीछे गया? नहीं गया। ए वाला पार्टिकल किधर गया? ऊपर की तरफ जा रहा है। ए वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ है। ये वेव पैटर्न किधर भाग रहा है? सब वेव पैटर्न भाग रहा है प्लस एक्स एक्सिस में। वेव किधर भाग रही है मेरे भाई? सब वेव भाग रही है प्लस एक्स एक्सिस में। और ये पार्टिकल किधर भाग रहा है? वाई एक्सिस में। थोड़ी देर के बाद जैसे ही तू इसका और डायग्राम बनाएगा तो मैं बोलूंगा भाई क्या ए वाला पार्टिकल तुम्हारा बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा और बी वाला पार्टिकल तुम्हारा कहीं यहां पर आ जाएगा? बल्कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। ए वाला टॉप पे पहुंच गया, बी वाला तो उसके नीचे है। थोड़ी देर के बाद अगर मैं और डायग्राम बनाता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहां पर ए वाला जो बंदा है, ए वाला बंदा सर नीचे की तरफ आ गया और सर बी वाला बंदा जो है अब वो टॉप पर पहुंच गया। सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करके बताएं कि आपको दिख रहा है कि ए वाला या तो ऊपर जा रहा है या ए वाला नीचे जा रहा है। इसके थोड़ी देर के बाद अगर अगला डायग्राम आप बनाओगे तो इसका अगला डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ए वाला तेरा यहां पर आ जाएगा और बी वाला तेरा मेरे भाई, बी वाला तेरा कहीं यहां पर आ जाएगा। बोलो तो ए और बी अगर मूव कर रहे तो केवल किधर मूव कर रहे हैं? या तो ऊपर या फिर नीचे। आरी बात, या तो ऊपर या फिर नीचे। वेव पैटर्न किधर जा रहा है? बोले सब वेव पैटर्न जा रहा है आगे की तरफ। पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहे हैं? बोले या तो ऊपर या फिर नीचे। मन का बिल्कुल सही बात है, या तो ऊपर या फिर नीचे। या तो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव का। तुमने थोड़ा मूड खराब किया मेरा, ठीक है। मूड खराब नहीं करते तो शायद मैं इसको और अलग तरीके से उठाता, ठीक है। ठीक, चल ठीक है, अलग तरीके से बता देता हूं, ठीक है। अक्सर जो है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझ कि भाई ये दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक है भैया, दो दोस्त हैं ए और बी। वहां से एक वेव आ रही है भैया, झनझनाट आ रही है, ठीक है। वहां से वो आ रही है, बोला हाँ भैया आ रही है, तो दिल में जाहिर सी बात है झंझनाहट सी बढ़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब वो आती है और मिलती है तो भैया जाहिर सी बात है बंदा आसमान पर उड़ चुका होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर रहा है। जैसी वो आई और थोड़ी सी इसको मिली, जो ये वाला पहले सन्नाटे में जी रहा था वो एकदम भाई साहब चेक करके दे, उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, वो भाई साहब हवा में उड़ गया। ये होता ही है, जब मिल जब थोड़े टाइम के लिए मिले तो हवा में तो उड़ ही जाता है, ठीक है भाई साहब। लेकिन ये भाई साहब उसका दोस्त है भी, जो उसके पड़ोस में है, ठीक है भाई साहब, उसका दोस्त है भी, वो भी कहीं ना कहीं अपना मौका ढूंढ रहा है। बोले हाँ भैया वो भी कहीं ना कहीं अपना मौका ढूंढ रहा है। जैसी पल्स यहां पर आई तो बी का भी डिस्प्लेसमेंट है, चेक करके देख ले मेरे भाई, यहां पर बी का भी डिस्प्लेसमेंट है। और बी का डिस्प्लेसमेंट किधर है? बोले बी का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, ए का डिस्प्लेसमेंट भी है ऊपर की तरफ, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बरगर ठीक है, थोड़ा सा वक्त बीता। जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीता, आप भी बोल सकते हो कि ए वाला पॉइंट थोड़ी देर के बाद भाई साहब बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया, बी वाला थोड़ा सा नीचे। लेकिन जा तो ए ऊपर ही रहा है ना, जा तो बी भी ऊपर ही रहा है ना, वो अलग बात है। इस बार जो ए को मिलने वाला प्यार है, उसका जो शिद्दत है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, वो सबसे मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। मतलब बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं, अगर इस डिस्टेंस को मैं ए कह दूं तो इसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड है एक तरह से। बोले ठीक है सर जी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आएगी तो जाएगी भी। याद रखिएगा, अगर कोई आएगी तो जाएगी भी। दैट मीन थोड़ी देर के बाद ये ऐसा नहीं है कि इसका अच्छा पल यहीं पे रहे कि भाई साहब ए वाला पॉइंट हमेशा टॉप पर ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टॉप पे कभी कोई नहीं रहता है, कोई ऊपर होता है तो उसको नीचे आना ही पड़ता है। तो यहां पर अगर मैं ए वाले पार्टिकल के लिए बात बोलूं तो भैया इसके जो हसीनपन है, ये चंद पल बस केवल इतनी देर के लिए थे, क्योंकि शायद ये भूल गया है कि अगर कोई आई है तो जाएगी भी। और जैसे ही भाई साहब ये आगे की तरफ जाएगी तो ए वाला चेक करके देख, ए वाले का तेरा यहां पे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो चेक करके देख, जो ए वाला पहले ऊपर की तरफ पहुंचा तो भाई साहब उसका डिस्प्लेसमेंट अब किधर आ गया मेरे भाई? नीचे की तरफ होना स्टार्ट हो गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? लेकिन एक खासियत है, जैसे ही ए वाला यहां पहुंचा तुरंत बी वाला, अब क्योंकि पैटर्न आगे गया, बी वाला बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है। इसका मतलब जो प्यार, जो शिद्दत पहले ए को मिल रहा था, वही प्यार वही शिद्दत अब बी को मिल रही है। क्लियर है? और इसमें एक बात और है, याद रखिएगा कि वो प्यार और वो शिद्दत, पार्टिकल चाहे कोई भी हो, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। दैट मींस जो एम्पलीट्यूड ए का था वही एम्पलीट्यूड तेरा बी का होगा। दैट मींस जो ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वही डी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि डैंपिंग हो रही है, और डैंपिंग का मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। रियल लाइफ में एनर्जी का लॉस होता है, आप सब लोग जानते हो। रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर मैंने ऐसे एक झटका मारा है तो थोड़ी देर के बाद पैटर्न कुछ इस प्रकार का हो जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद पैटर्न कुछ इस प्रकार का हो जाता है, उसके बाद कुछ इस प्रकार का होता है, और आगे जाते जाते इस प्रकार का हो जाता है। अगर ये एम्पलीट्यूड, अगर ये वाली जो डिस्टेंस है लगातार कम होती चली जा रही है, जो कि रियल लाइफ में होता है, इसको हम लोग बोलेंगे डैंपिंग। और डैंपिंग बेटा हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, इसमें हमको डैंपिंग पढ़ना ही नहीं। आप ये समझ जाइएगा कि जो भी हम लोग वेव पढ़ने वाले हैं, जो भी हम लोग वेव पढ़ने वाले हैं, सब में हम लोग ये पढ़ेंगे भाई साहब नो डैंपिंग। एनर्जी तुम्हारी क्या है? एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है।
एनर्जी का क्या हो रहा है मेरे भाई, ट्रांसफर हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो यहां से सर आपने जो बात बोली जितना प्यार ए को मिलेगा उतना प्यार बी को मिलेगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों बंदों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। वो अलग बात है कि दोनों बंदे अपने पीक पर अलग अलग टाइम पर है। क्या करके देख, ए वाला इस टाइम पर पीक पे था, जब ये वेव आगे गई तो बी वाला इस टाइम पर पीक पर है। दोनों बंदे अपने एम्पलीट्यूड पर अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं। दोनों बंदे अपने एम्पलीट्यूड पर अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं। दोनों बंदे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन अलग अलग टाइम पर है। आरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर जी। उसके बाद बोले भैया उसके बाद ये आगे की तरफ जाएगी, उसके बाद जगह नहीं बची, लेकिन आप समझ रहे हो जैसी आगे की तरफ जाएगी तो ए और बी भाई साहब नीचे आ जाएंगे, फिर उसकी जगह पैटर्न पूरा आगे निकल जाएगा और ए और बी भाई साहब सन्नाटे में खो जाएंगे। लेकिन 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 इनकी लाइफ इतनी डिप्रेशन वाली नहीं है, क्योंकि हमें जो चैप्टर पढ़ना है इस चैप्टर में, उस चैप्टर में लगातार पल्स आ रही होगी, लगातार पल्स आ रही होगी। लगातार पल्स आने का मतलब क्या हो गया? बोले एक वेव गई तो दूसरी फिर आएगी, दूसरी गई तो तीसरी फिर आएगी। इसका मतलब लगातार पल्स जा रही होगी, और अगर लगातार पल्स जारी होगी तो ए और बी दोनों लगातार क्या कर रहे होंगे? ऐसे लगातार ऐसे ऑसिलेशन कर रहे होंगे, इस प्रकार से ऑसिलेशन कर रहे होंगे। और अगर लगातार ऐसे ऑसिलेशन कर रहे हैं तो मुझे इतना बता दे, मेरा हैंड का मूवमेंट किधर हो रहा है? या तो ऊपर या फिर नीचे। और वेव किधर जा रही है? बोले वेव जा रही है आगे की तरफ, वेव जा रही है आगे की तरफ। मेरा हैंड का मूवमेंट किधर है? सर आगे। सर मेरा हैंड का मूवमेंट किधर है? या तो ऊपर या फिर नीचे। वेव किधर जा रही है? आगे की तरफ। इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये पूरा वेव पैटर्न आगे गया, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, पूरा वेव पैटर्न आगे जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब कि वेव पैटर्न आगे जा रहा है, एनर्जी आगे जा रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। और कैसे हो रहा है? ये हो रहा है पार्टिकल के नाचने की वजह से, पार्टिकल का ऑसिलेशन करने की वजह से। और पार्टिकल का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? सब वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो वाई डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? आगे बात समझ में। मैं ट्रांसफर वेव का तेरे को एक डेमो दिखाता हूं बढ़िया सा, ठीक है? यहां पर जो है ये रहा, ठीक है, वेव ऑन स्ट्रिंग। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिएगा तो और फील आ जाएगी, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। मैं अगर ऐसा बोलूं, यहां पर मैंने इसको कर दिया है डैंपिंग बंद, ये देख, ध्यान से देख, ठीक है? इसको करेंगे ऑसिलेट, ठीक है? इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है? स्लो करने के लिए मुझे यहां पर टेंशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो ध्यान से देखो सारे बच्चे, फोकस कीजिएगा इस नीले वाले पे, ठीक है? इस नीले वाले पार्टिकल पे फोकस कीजिएगा, जो नीले वाला पार्टिकल है। जैसे ही पूरा पैटर्न आगे जा रहा है, तेरे को ऐसा लग रहा होगा जैसे रस्सी आगे जा रही है, लेकिन रस्सी आगे नहीं जा रही है। एक रस्सी तो वहीं की वहीं है, एक पैटर्न आगे जा रहा है, एक पैटर्न आगे शिफ्ट हो रहा है, ठीक? मैं इसको एक बार फिर से ऑसिलेट कराता हूं, ध्यान से देखो, ठीक? इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। ये कहानी है, देख, ये कहानी है, देख। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रस्सी आगे की तरफ जा रही है। अगर मैं फोकस करूं इस वाले नीले वाले पार्टिकल पर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर। तो मुझे इतना बता दे, नीला वाला ही नहीं, कोई सा भी पार्टिकल पकड़ ले, तू कोई सा भी पार्टिकल पकड़ ले, ठीक? सर तू चाहे ये वाला पार्टिकल पकड़ ले, ये वाला, ये देख, ये नीचे, ये देख, ये ऊपर जा रहा है, ये देख नीचे आ रहा है, ये देख ऊपर जा रहा है, ये देख नीचे आ रहा है। बोलो क्या ये चीज सबको दिखी या नहीं दिखी? सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करके बताएं, क्या आप सब लोग को ये चीज दिखी या नहीं दिखी? कि भाई साहब यहां से तो ये नीला कलर दिख रहा है ना, तुम्हें नीला तो दिख जाता है, तो तुम्हें लाल नहीं दिखता है। मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूं, देख, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूं, थोड़ा और दिखेगा। ये देख, एम्पलीट्यूड मैंने बढ़ा दिया पर। अब देख, अब देख, ये जो नीला पार्टिकल है, ये वाला, ये वाला, ये देख, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ये नीला पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है? या तो ऊपर या फिर नीचे, या तो ऊपर या फिर नीचे, या तो ऊपर या फिर नीचे। केवल ये नीला या सारे? बोले भैया सारे, चाहे तो ये वाला पकड़ ले, ये वाला पकड़, ये देखिए नीचे, ये देखिए ऊपर, ये देख नीचे, ये देख ऊपर, ये देख नीचे, ये देख ऊपर, देख, ये देख नीचे, ये देख ऊपर, ये देख नीचे, ये देख। हर एक पार्टिकल तू चेक करके देख ले, सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। बोल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि भाई वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जा पा रहा है, कितना ऊपर, मैक्सिमम कितना ऊपर जा पा रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। अब तू चेक करके देख, अगर मैं इसका देख यहां पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ, देख एम्पलीट्यूड कम कर दिया मैंने, तो देख, ये देख, ये एम्पलीट्यूड कम हो गया इसका, ये देख एम्पलीट्यूड कम हो गया, अब इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक? ये वाली डिस्टेंस यहां पे इसकी क्या होगी मेरे भाई? ये कम हो गई है। और अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दूं तो देख, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, देख, चेक करके देख, ये देख, चेक करके देख, ये देख, चेक करके देख। आरी बात समझ में? इस एम्पलीट्यूड को मैंने और बढ़ा दिया, ये देख ले, और बढ़ा दिया, ये देख, ये देख, ये देख,
ये देख, बोलो बोलो बोलो, विजिबल है या नहीं है? बोलो सारे बच्चे, सारे बच्चे, क्लियर है? क्लियर है? कुछ बच्चों कह रहे सब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ये बढ़ा, मैं बढ़ा के दिखा देता हूं, लेकिन पहले आप इसकी फील लो, पहले आप इसकी फील लो, ठीक? तो तू पहले इस चीज की फील ले कि पूरा का पूरा पैटर्न आगे जा रहा है, पूरा का पूरा पैटर्न आगे जा रहा है, लेकिन पार्टिकल आगे नहीं जा रहे हैं, पार्टिकल तेरे वहीं के वहीं है, पार्टिकल तेरे वहीं के वहीं है। आरी बात सुन, पार्टिकल तेरे वहीं के वहीं है, पार्टिकल या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, आगे पीछे नहीं जा रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव उनका जो है कोई भी बल्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई, पार्टिकल एक ही जगह पे ऑसिलेशन कर रहे हैं, एक ही जगह पे ऑसिलेशन कर रहे हैं। और अगर मैं ऐसा बोलूं हमारी वेव एसएचएम वाली है, तो पार्टिकल एक ही जगह पे एसएचएम कर रहे हैं, और एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वो दूसरे को भी मजबूर कर रहा है कि मैं एसएचएम करूंगा तो तू भी एसएचएम कर। एक पार्टिकल खुद में भी एसएचएम कर रहा है, वो अपने पड़ोसी को भी मजबूर कर रहा है कि भाई साहब तू भी कर एसएचएम। वो मजबूर कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कल की क्लास में। अभी के लिए बस तू ये समझ, क्या तेरी बात समझ में आई कि यहां पर किस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि वेव का पैटर्न आगे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। अब देख डैंपिंग होती तो क्या होता, डैंपिंग होती तो इसको डैंपिंग बोलते थे, इसको ये देख, ये देख खत्म हो गया पूरा एकदम, यहां से पैटर्न निकला, देख ये निकला और आगे जाके खत्म हो गया, ये डैंपिंग होगी, लगातार एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। रियल लाइफ में डैंपिंग होती है, रियल लाइफ में डैंपिंग होती है, लेकिन वैसे डैंपिंग नहीं होती है, ठीक? यहां पर ओके, और देख ले, कुछ बच्चे कहने से डैंपिंग जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते, ये मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या मतलब हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब हो गया, देख फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर, फ्रीक्वेंसी अगर 4 है तो 1 सेकंड में 4 चक्कर। इसका मतलब अगर पहले ऐसे था तो अब ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर, अगर फ्रीक्वेंसी 4 है तो 1 सेकंड में 4 चक्कर, 4 ऑसिलेशन। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये ऊपर नीचे और फास्ट होगा। तो देख, ये देख और फास्ट हो गया, देख और फास्ट हो गया। सारे बच्चे ध्यान से देंगे। खैर फ्रीक्वेंसी का मतलब हम कल की क्लास में देखेंगे अलग से क्या। अभी तो मेरा पॉइंट यह है कि तू इस चीज को समझ पाए जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर ट्रांसवर्स वेव है क्या, इसमें होता क्या है। सर इसमें होता यह है भाई साहब कि रस्सी आगे की तरफ, रस्सी है सर, झटका मारो पूरा पैटर्न आगे की तरफ जाएगा और पूरा पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, लेकिन पार्टिकल जो है केवल ऊपर नीचे या इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, वो क्या करते हैं मेरे भाई, उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करें अगर तुम्हारे दिमाग में इमेज बैठ गई है तो, वरना मैं यही चलाता रहूंगा जब तक तेरे दिमाग में इमेज बैठेगी नहीं, ठीक है? अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद क्या था, एक मिनट रुको, एक मिनट। अब मैं इसको जो है तो स्लो करा, मैं नॉर्मल देख ले, नॉर्मल ऐसे होता देख। अब देख, अब तेरे को लग रहा है कि पूरा का पूरा पैटर्न आगे भाग रहा है। अब तेरे को दिख रहा होगा जैसे कि आगे की तरफ वेव भाग रही है, जैसे आगे की तरफ वेव भाग रही है, क्या आगे की तरफ वेव भाग रही है? हाँ बात तो सही है, क्या रस्सी आगे की तरफ भाग रही है? नहीं, ये मेरे नॉर्मल है और ये स्लो वर्जन है, दिस इज योर स्लो वर्जन, दिस इज योर स्लो वर्जन। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा कम कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडियली दिखे, ये तेरा नॉर्मल है, देख तेरे को दिख रहा है जैसे कि आगे तब भाग रही है। बोलो क्या आपको एक चीज दिख रही है कि एक पैटर्न आगे की तरफ भाग रहा है? तुम्हें प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे कि रस्सी आगे भाग रही है, लेकिन एक पूरा पैटर्न आगे की तरफ भाग रहा है। बोलो बोलो बोलो, सारे बच्चे, सारे बच्चे, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे, ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है, दिस इज ट्रांसफर। अभी तो हमको 4-5 दिन ट्रांसवर्स ही पढ़ना है। ट्रांसवर्स का एग्जांपल होता है वेव ऑन स्ट्रिंग, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल होता है साउंड वेव, जिसको हम लोग कल देखेंगे सुकून से। आज के लिए, अभी के लिए बस, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है अपने पास, ठीक है? अभी हमारे पास केवल 30 मिनट थी, तो सॉरी 25 मिनट थी, तो 25-30 मिनट में अभी हमने केवल इतनी बातें उठाई है कि सर यहां से हम ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, कि सर जो वेव है, ठीक है सर, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट। इसके अंदर की फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व है, अभी उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। हमारी बात समझ में, फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व होगी, कैसे फिजिक्स के साथ खेलेंगे, वो हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए आप ये सोचो, तभी मैंने बोला था ये चैप्टर डिफरेंट है। ये चैप्टर पहले की तरह से नहीं है कि भाई आप पहले की तरह चीजें डिफाइन कर रहे हो और पहले की तरीके से सारी चीजें जो है लॉजिकली निकाल रहे हो, जैसे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है, इज अ मीन पोजीशन है, नेट फोर्स है, ये है वो है। यहां पे भी ऐसे है, लेकिन वो बहुत छुपी, वो बहुत बाद में जाके यहां पे सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप ये भूल जाओ ये चैप्टर फिजिक्स का है, आप ही समझ जाओ ये चैप्टर मैथमेटिक्स का है। इसमें आपके सामने कुछ क्या आएंगे, कुछ फॉर्मूलेस आएंगे, कुछ तरीके आएंगे, वो तरीके आपको कैच करने हैं। फील के लिए हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि वेव पूरा आगे की तरफ जा रहा है तो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो वेव के परपेंडिकुलर हो रहा है। अच्छा जरूरी नहीं ऐसे ही पार्टिकल का ऑसिलेशन हो, पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है। ऐसे मान के मेरे हाथ में रस्सी है और रस्सी है, मैं उसको ऐसे झटका दे दूं इस प्रकार से, मेरे हाथ में मैंने ऐसे रस्सी पकड़ रखी है ऐसे, तेरे हाथ में, अब तेरे ध्यान, मेरे हाथ में रस्सी है, मैं किस प्रकार से पार्टिकल का ऑसिलेशन कर सकता हूं? एक तो ये इस प्रकार से, अगर ऐसे ऑसिलेशन करूंगा इस प्रकार से, ठीक, तो वेव ऐसे तेरी तरफ जाएगी, इस प्रकार से तेरी तरफ आएगी,
ठीक, मतलब इस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। और अगर वही रस्सी को मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक, तो वेव ऐसे सपोले टाइप तेरे पास जाएगी, बोल तेरे को फील आ रही नहीं आ रही, इस प्रकार से जाएगी। इस मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन डिसाइड करेगा कि वेव की इक्वेशन क्या होगी, और वेव की इक्वेशन क्या होगी ये देखेंगे हम लोग कल की क्लास में। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, एक रस्सी मेरे हाथ में है, एक रस्सी तेरे हाथ में है, रस्सी का एक सिरा तेरे हाथ में, एक सिरा मेरे हाथ में, मैंने अपने हाथ का मोशन इस प्रकार से कराया, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तो ये भी तेरी ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वेव जा रही है तेरी तरफ, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे। और अगर मैं अपने हाथ को मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराता हूं, मेरे हाथ में रस्सी है, मेरे हाथ में रस्सी है, मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराता हूं, तो पैटर्न कुछ इस प्रकार से सांप टाइप, जैसा सांप होता है ना, इस प्रकार से तेरी तरफ जा रहा होगा। तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे और पैटर्न तेरी तरफ जा रहा होगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं मेरे भाई क्या, ये भी तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव हो गया, क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव तेरी तरफ जा रही है। बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? बोलो बोलो सारे बच्चे, मिनट से पहले क्लियर है? समाप्ति में हम की याद आ गई तुम्हें? बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक, तो बताओ जल्दी से, क्लियर है? सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ो, सेकंड टाइम पढ़ो, बढ़िया एकदम। और हाँ, इस चैप्टर में मैं भी जैसे आपको बता दूं, हर चैप्टर की तरह से इस चैप्टर में भी आपसे सारे सवाल बनेंगे। इनफैक्ट पिछले चैप्टर्स के मुकाबले ज्यादा बनेंगे। ज्यादा इसलिए बनेगी क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला ओरिएंटेड ज्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड ज्यादा है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करके आंसर निकालना है, जिसमें तुम माहिर हो, जिसमें तुम लोग माहिर हो। ठीक है, जेई वाले बच्चों को इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो हर जगह लॉजिक ढूंढने की उसकी आदत पड़ जाती है। और जब ये चैप्टर फॉर्मूला ओरिएंटेड आता है तो वो यहां पर फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा कतराता है, वो लॉजिक ढूंढता है जबरदस्ती, और जब तक लॉजिक ढूंढता है तब तक टाइम निकल जाता है। लेकिन मुझे पता है तुम लोग जो है इस चीज में माहिर हो। अगर तुमको कहीं एक फॉर्मूला दिख जाता है, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है, तो तुम लास्ट तक दशमलव में आंसर निकाल के लास्ट तक तुम एकदम पहुंच जाते हो। तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तुम्हारे लिए बस जिस डायरेक्शन में तुझे लेके जाऊं सलीम भैया, कंटेंट के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में आप लोग यहां पे चलिएगा। इसकी एसकेसी की पीडीएफ मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा, उस पीडीएफ को प्लीज देख लीजिएगा। पिछले साल के जो मेरे कुछ नोट्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं अटैच कर दूंगा। अगर आपके पास समय हो तो उनको रीड ले लीजिएगा, वो आपके फायदे के लिए है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर कल की क्लास में ये पढ़ाने वाले हैं। आपको अगर आइडिया लग जाता है तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस क्लास में थोड़ा बढ़ जाता है आपका। ठीक है, आप भी थोड़ा सा, आपको थोड़ा बेटर समझ में आने लगता है। तो मुझे पिछली बार जब मैंने काम किया था तो काफी बच्चों ने बोला मुझे सर इससे फायदा हुआ। ठीक है, तो उससे हम लोग बस ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट बस तू स्क्रॉल करके देख लेना, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, सपोज मैंने x इक्वल टू 10 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/2 ये क्वेश्चन देख के तू बस केवल उसको स्क्रॉल करके तू एम्पलीट्यूड भी निकालना सीख जा रहा है, तू ओमेगा भी फाइंड आउट करना सीख जा रहा है, तो तेरा तो मतलब क्लास में तो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल एज कंपेयर टू ब्लैंक थोड़ा बढ़ ही जाएगा ना। तो मैं यहां पे लगा दूंगा, लेकिन आपको ये नहीं कि आप 1 घंटा लगा रहे हो उसको, 1 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, ये काम नहीं करना है। बस 5 मिनट आपको देने, 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, घड़ी ऑन कर लेना, 5 से 10 मिनट, या तो मिनिमम 5 या मैक्सिमम 10 मिनट में बस आप उसको स्क्रॉल करके देख लेना, अच्छा ये है, अच्छा ये है, एक ये है, उसका 2% समझ में आए, 3% समझ में आए, 4% समझ में आए, 5% समझ, जितना भी आए समझना, कारण हमारा टास्क नहीं है, बस उसको स्क्रॉल करके देख लेना। अगर तू इतना भी कैच कर पा रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो फिर कल की क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी बेटर फील होगा। ठीक है, पिछली बार मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था जब मैंने आपको ये एसएचएम में वो क्वेश्चंस भेजे थे, तो काफी बच्चों को अच्छा लगा था कि सर ये थोड़ा सा हमें अगली क्लास में मजा आया, इसलिए मैं आपको पिछले साल के नोट्स भी सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, चलो आज की क्लास यहीं पे रखते। शायरी नहीं आ रहा आज ना, तुमने मूड खराब किया है मेरा। ठीक है, मैं शायरी तो सुना था लेकिन आज तुमने ठीक नहीं किया। ठीक है, तुमसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, तो जो है अब क्या गलत बात है, तुम लोगों को ना हमेशा साथ रहना चाहिए। तुम लोगों को ये साथ रहना चाहिए कि देखो चैप्टर सिलेबस कंप्लीशन तुम्हारा टाइम पे हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरे को जितना कोई इंपॉर्टेंट चीज में दिमाग में आ रही है तो उसको कराने दिया करो ना तुम लोग। ठीक है, उसको मुझे अननेसेसरी प्रेशर में डाला करो। ठीक है, कि भाई मुझे फिर ऐसा लगेगा तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं है इन चीज में, है ना। ये तुम पहले भी किया था, तुम अब भी कर रहे हो, तो ये गलत बात है तुम्हारी। यू शुड फील वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, चलो पुरानी बात जाने दो, इसको लेके कोई कमेंट नहीं करेगा, पुरानी बात को लेके। ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, इसी को फिर से एक बार समझेंगे और फिर से इसका थोड़ा सा लेवलाइज करेंगे और वेव के अंदर घुसेंगे। आज के लिए बस तू इतना बता देना कि मेरे इस 15-20 मिनट के एक्सप्लेनेशन में क्या तुझे एक्चुअल समझ में आ गया, नहीं आ गया, कि वेव होती क्या है, वेव ऑनिस्टिंग होता क्या है, किस प्रकार से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस प्रकार वेव का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या इसकी तेरे को फील आई या नहीं आई, ये नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कल की क्लास में इस फील को 10 गुना और बढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। ठीक है, और ये सॉरी वाली बात कमेंट बॉक्स में मत टाइप करना। ठीक है, मुझे क्लास के रिगार्डिंग कमेंट चाहिए, पिछले रिगार्डिंग नहीं चाहिए। ठीक है, टेक केयर।